एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में उसका बचपन बीता, जहां हर दिन की शुरुआत मां के साथ रसोई में चाय बनाने से होती थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां एक कुशल गृहिणी जो अपने सीमित साधनों में परिवार को खुश रखने की कला में माहिर थी। मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और BA पास करने के बाद एक छोटी सी नौकरी करने लगी। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, सपने तो थे, लेकिन हकीकत की जंजीरों ने उन्हें बांध रखा था। 22 साल की उम्र में मीरा की शादी अमित के साथ तय हुई। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था जो एक निजी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। शादी के बाद मीरा अपने ससुराल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने चली गई। ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं होगी। सास ससुर अच्छे थे, लेकिन उनकी उम्मीदें और घर की जिम्मेदारियां मीरा के कंधों पर भारी पड़ने लगीं। मीरा का दिन सुबह जल्दी उठकर शुरू होता। वह सास के साथ मिलकर घर का काम संभालती, नाश्ता बनाती और अमित के ऑफिस जाने से पहले उसका टिफिन तैयार करती। दोपहर में वह पास के एक स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती ताकि घर की आमदनी में कुछ मदद हो सके। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी सी महसूस होती थी। वह सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी सी ही है? काम, जिम्मेदारियां और फिर काम। एक दिन जब वह ट्यूशन से लौट रही थी, उसने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान देखी। वहां एक बूढ़ी औरत रंग बिरंगे स्कार्फ बेच रही थी। मीरा ने एक स्कार्फ खरीदा और उस बूढ़ी औरत से बात करने लगी। उस औरत ने बताया कि वह अपने गांव में बने स्कार्फ को शहर में बेचती है और इससे उसका छोटा मोटा गुजारा चल जाता है। मीरा के मन में एक विचार कौंधा, क्या वह भी कुछ ऐसा कर सकती है? लेकिन फिर उसने अपने आप को टोक दिया, मेरे पास तो न समय है, न पैसा। उसी रात अमित ने उसे बताया कि उसकी कंपनी में छंटनी हो रही है और उसकी नौकरी खतरे में है। ये खबर सुनकर मीरा का दिल बैठ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी अब और भी भारी हो गई थी। उसने ठान लिया कि वह कुछ करेगी जिससे परिवार की मदद हो सके। लेकिन क्या? ये सवाल उसे रात भर सताता रहा। अगले दिन मीरा ने अपनी सास से बात की। उसने बताया कि वह कुछ काम शुरू करना चाहती है। सास ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन मीरा की आंखों में चमक देखकर वह गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकती हो तो करो, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। मीरा ने मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। मीरा ने अपने छोटे छोटे सपनों को सच करने की ठानी। उसने सोचा कि वह कुछ ऐसा करेगी जो उसके हुनर और सीमित साधनों के बीच संतुलन बनाए। मीरा को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई का शौक था। उसकी मां ने उसे कढ़ाई के कई डिज़ाइन सिखाए थे और वह अपने कॉलेज के दिनों में दोस्तों के लिए कुर्तियां और दुपट्टे डिज़ाइन किया करती थी। उसने सोचा, क्यों न इस हुनर को आजमाया जाए। उसने अपनी कुछ पुरानी साड़ियों और कपड़ों को निकाला और उन पर कढ़ाई शुरू की। उसका पहला प्रोजेक्ट एक साधारण साड़ी को रंग बिरंगे धागों से सजाना था। उसने रात रात भर जागकर उस साड़ी को पूरा किया। जब वह उसे मोहल्ले की एक दुकान पर बेचने गई तो दुकानदार ने उसे 500 रुपये में खरीद लिया। ये राशि भले ही छोटी थी, लेकिन मीरा के लिए यह उसकी मेहनत की पहली कमाई थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। मीरा ने अब नियमित रूप से कढ़ाई शुरू कर दी। वह दिन में घर का काम निपटाती और रात को कढ़ाई करती। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें उसकी कला की तारीफ करने लगीं। एक पड़ोसन ने उसे सुझाव दिया कि वह ऑनलाइन बेचने की कोशिश करे। मीरा को इंटरनेट की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसने अपने छोटे भाई से मदद मांगी। उसके भाई ने एक सोशल मीडिया पेज बनाया और मीरा की बनाई साड़ियों और कुर्तियों की तस्वीरें डालनी शुरू की। पहले कुछ महीने मुश्किल थे, ऑर्डर कम आते थे और मीरा को लगता था कि शायद वह कुछ गलत कर रही है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी डिज़ाइनों को और बेहतर किया और ग्राहकों की पसंद को समझने की कोशिश की। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर आया। एक महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए 10 साड़ियाँ मंगवाईं। यह मीरा के लिए एक बड़ी जीत थी। उसने दिन रात मेहनत करके साड़ियाँ तैयार की और समय पर डिलीवर कर दीं। इस ऑर्डर की वजह से मीरा का नाम और फैल गया। अब लोग उसे कढ़ाई वाली बहू कहने लगे। लेकिन मीरा की किस्मत में अभी और भी कुछ बड़ा लिखा था। एक दिन उसे एक ईमेल आया। दिल्ली के एक बड़े बुटीक ने उसकी डिज़ाइनों को देखा और उसे अपने यहाँ डिज़ाइनर के तौर पर काम करने का ऑफर दिया। मीरा के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इस ऑफर के साथ एक चुनौती भी थी। उसे दिल्ली के बाहर एक बड़े शहर में जाना पड़ता और यह उसके परिवार के लिए आसान नहीं था। मीरा के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह अपने परिवार को छोड़कर इस मौके को अपनाए? अमित ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, मीरा, ये तुम्हारा मौका है। तुमने इतनी मेहनत की है, अब इसे यूं ही जाने मत दो। सास ससुर ने भी उसे समर्थन दिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी, वह अपने परिवार को समय देना न भूले। मीरा ने हिम्मत जुटाई और दिल्ली के उस बुटीक में काम शुरू किया। वहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। बड़े बड़े डिज़ाइनर, फैशन शो और अमीर ग्राहक, ये सब मीरा की दुनिया से बहुत अलग था। शुरू में उसे लगा कि शायद वह यहाँ फिट नहीं हो पाएगी,
लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। उसकी डिज़ाइनों में एक देसी छाप थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ ही महीनों में मीरा का नाम फैशन की दुनिया में गूंजने लगा। उसकी डिज़ाइनों को एक बड़े फैशन शो में प्रदर्शित किया गया और वहां एक विदेशी कंपनी के प्रतिनिधि ने उसे नोटिस किया। उन्होंने मीरा को अपनी कंपनी के लिए डिज़ाइनर के तौर पर काम करने का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मीरा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार उसे विदेश जाना पड़ता और यह फैसला और भी मुश्किल था। मीरा ने अपने परिवार से सलाह ली। अमित ने कहा, मीरा, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सास ससुर ने भी उसका साथ दिया। मीरा ने फैसला किया कि वह इस मौके को नहीं छोड़ेगी। उसने विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। विदेश में मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वहाँ उसे नई तकनीक, नए लोग और नई संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। उसने अपनी डिज़ाइनों में भारतीय कला को और निखारा और जल्द ही उसकी डिज़ाइनों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगी। मीरा अब एक मशहूर डिज़ाइनर बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने परिवार और अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। वह हर महीने अपने परिवार से मिलने भारत आती। उसने अपनी कमाई से अपने सास ससुर के लिए एक नया घर बनवाया और अमित को एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने में मदद की। उसने अपने गांव की औरतों को भी कढ़ाई का काम सिखाना शुरू किया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। मीरा की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन उसे एक पत्र मिला। यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार का निमंत्रण था। उसकी मेहनत और कला को देश ने सम्मानित करने का फैसला किया था। मीरा के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान था। वह अपने परिवार के साथ पुरस्कार समारोह में गई और जब उसका नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मंच पर जाकर कहा, यह सम्मान मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। मीरा की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा एक स्कूल खोलने में लगाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और कला सिखाई जाती थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जहां औरतों को कढ़ाई और डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था। मीरा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय बहू से एक सफल और प्रेरणादायक महिला बन चुकी थी। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताती और अपने बच्चों को वही मूल्य सिखाती जो उसकी माँ ने उसे सिखाए थे, मेहनत, लगन और सपनों का पीछा करना। उसकी कहानी उन सभी औरतों के लिए एक मिसाल थी जो सोचती हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो सकता। मीरा ने साबित किया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो किस्मत भी आपके साथ चलने लगती है।